प्रकृति पर किसी का बस नहीं, लेकिन ऐसी चीजों के लिए ही तो ट्रेन किया जाता है ना कि जब ऐसे हादसे, जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि बाढ़ का पानी है तो किस तरीके से टैकल किया जाना है उसको, क्या ट्रैक पर ट्रेन उस वक्त नहीं भेजी जानी है, क्या ज्यादा इंस्पेक्शन किया जाना है। और जैसी कमी बार बार के सवाल उठ रहे हैं कि इस वक्त गैंगमैन्स की कमी है, इस वक्त रेलवे में स्टाफ की कमी है। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं विज सर से सवाल पूछ रही हूँ सर, एक मिनट, मैं विज जी से सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि बॉम्बे में सबर्बन ट्रैक्स जो है पानी से भर जाते हैं। कुछ जो ट्रेनों का नंबर स्पीड कम हो जाने की वजह से जो चल पाती है कम हो जाती है, पर तो ऐसी बात नहीं है कि सिस्टम्स ने सिस्टम एक्टिवेट हो जाना, सिस्टम को। ठीक है सर, आपसे जरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ा नेटवर्क इशू है। अनिल तिवारी जी, क्योंकि जिस तरीके से सवाल का जवाब आपने सवाल उठाया कि रेलवे के स्टाफ में कमी है, लेकिन ट्रेनिंग तो बाकायदा दी ही जाती है, ऐसा तो है नहीं कि ऐसी सिचुएशंस के लिए तैयार नहीं किया जाता है। नहीं, ट्रेनिंग इशू ट्रेनिंग वाला नहीं है। जब आप किसी चीज को अपग्रेड करते हैं, आपका मैकेनिकल कंपोनेंट अपग्रेड होते हैं, सिग्नलिंग सिस्टम नया आता है, तो समय समय पर उसके लिहाज से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और दी जाती है। पर इशू यह है कि जब उसके बावजूद अगर हादसे हो रहे हैं और छोटे छोटे कारणों से हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी है और उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सिर्फ मेकअप से काम नहीं चलेगा, रेलवे का पूरा मेकओवर होना चाहिए। और ये कितनी शताब्दियों से हम लोग बात कर रहे हैं, दशकों से हम लोग बात कर रहे हैं कि रेलवे को एक्सीडेंट प्रूफ होना चाहिए। हमारे देश में नहीं है, कई देशों में ऐसा है जहां पर एक्सीडेंट की संख्या बहुत कम है। ये छोटे जो आप फर्ज कीजिए कि आज हम हाई स्पीड ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन चला रहे हैं, जिस ट्रैक पर ये हादसा हुआ है वहां से अगर वंदे भारत गुजर रही होती तो क्या तस्वीर होती। तो ये जो आपका बेसिक्स, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, बेसिक्स पर आपकी प्रायोरिटी तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जब तक आप उसको नहीं सुधारेंगे तब तक आप बड़े सपने नहीं देख नहीं सकते हैं। बड़े सपने देखने हैं तो जमीन पर भी बड़ा काम करना होगा। जी अखिल जी, क्योंकि रेलवे ने अभी जो एक कहे मुहिम शुरू की थी कि पूरी तरह जो रेलवे सिग्नल्स हैं, जो खासतौर पर फाटक हैं, उनको पूरी तरह ह्यूमन फ्री किया जाए। जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं उनको तो कर दिया गया, वहां से तो आपने ह्यूमन एरर का पूरा स्कोप खत्म कर दिया, लेकिन ऐसी चीजों से ह्यूमन एरर को कैसे खत्म किया जाए सर? देखिए, ये चीज़ मानसून में सडनली ज़्यादा पानी आ जाने की वजह से ऐसा लगता है प्राइमा फेसी हुआ है। ये रेलवे का बड़ा सेट सिस्टम है। जब भी मानसून आता है, मानसून आने से पहले महाप्रबंधक हेडक्वार्टर्स में और डिविजन्स में मंडल रेल प्रबंधक महोदय अपनी एक मीटिंग बुलाते हैं और मानसून की जो भी प्रिकॉशंस लेनी होती है उन प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं। उसमें वन ऑफ द प्रिकॉशन इज़ मानसून पेट्रोलिंग। वो मानसून पेट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं, एक तरफ से एक कीमैन जाता है, दूसरी तरफ से दूसरा कीमैन आता है और उनकी वो स्टेशन पे जाके अपना सिग्नेचर करते हैं, जिससे पता चलता है कि वो एक स्टेशन से चल के दूसरे स्टेशन तक पहुँचे। तो ये कहना कि हमारे कीमैन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टोटल ट्रेन वर्किंग, और ये कहना कि कीमैन काम नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। कीमैन इज़ द मोस्ट सिंसियर स्टाफ। रात के अंधेरे हो या दिन हो या कभी भी हो, वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक अपनी एक हथौड़ी लेके ठोकते हुए जाते हैं और ट्रेन की आवाज़ से ये देख लेते हैं कि पटरी उनकी ठीक है कि नहीं ठीक है। अब ये एकदम से पानी आ गया या एकदम से वो उनका बैंक कमज़ोर हो गया और गाड़ी पटरी बैठ गई, ये जांच का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ, पानी आया या नहीं आया या कैसे वो हुआ। ये कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इसमें ज़रूर जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे और उससे हम लोग को ज़्यादा पता चल पाएगा कि इसका क्या कारण है। पर इसमें कोई भी डाउट मत मानिए कि रेलवे में मानसून से पहले जितनी प्रिकॉशन है, अभी हमारे विज साहब ने भी बताया कि सबर्बन में पानी भर जाता है, उसके बाद भी वहाँ समटाइम्स गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो रेलवे का सिस्टम है, काम करता है, पर चूक हुई है किसी वजह से और ये बहुत ही अफसोसजनक है। ये एकदम आया हुआ पानी तो नहीं लग रहा है, ये ऐसा ही लग रहा है क्योंकि कई दिनों से उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, लगभग 2 हफ्ते हो गए जब बाढ़ वहां पर आ रही है, तो ये एकदम से आया हुआ पानी तो नहीं लग रहा है। ये ऐसा ही लग रहा है कि पानी वहां पर जमा था
और धीरे धीरे जिस तरीके से शिव बता रहे थे सर की मिट्टी धीरे धीरे नीचे से खिसकी होगी। तो वो ठीक है, मिट्टी धीरे से खिसकी होगी, पर जो हमारे कीमैन जो पेट्रोलिंग करते हैं उनको पता चल जाता है, उनके पास में एक हथौड़ी रहती है, वो अपना पटरी पे बजाते रहते हैं और उसकी आवाज़ से उनको उतने एक्सपीरियंस होते हैं कि उसकी आवाज़ से उनको पता चल जाता है कि पटरी ठीक है कि नहीं है। अब वहाँ पे ये धीरे से हुआ और कैसे एकदम से हुआ, ये जांच का विषय है और कमिश्नर और रेलवे सेफ्टी बता पाएंगे कि किस वजह से हुआ है। ठीक है, एसके विजय हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं सर, क्योंकि हमने देखा जैसे सर ने कहा कि हमारे जो कीमैन है वो बार बार पटरी पर बाकायदा पैदल चलते हुए जाते हैं, देखते हैं कि ट्रेन की आवाज से पता लगा लेते हैं और कई बार ऐसे हादसे रोके भी गए हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं, जैसे वंदे भारत जब निकलती है तो उस पर पत्थरबाजी कर दी जाती है, उसके लिए बाकायदा फेंसिंग वहां पर की गई कि जानवर भी आगे ना आ पाए, ये बाकायदा सारे प्रिकॉशंस लिए गए। कई बार ऐसा होता है कि पटरी से की निकाल ली जाती है, कई वहां से नट बोल्ट निकाल लिए जाते हैं, ये हादसे कई बार हुए और वो जो रेलवे मैन होते हैं उनके सचेत होने की वजह से ऐसे हादसे रुकते हैं सर। देखिए, ऑन एवरेज बेसिस हर इंच जो रेलवे का ट्रैक है उसको रोज देखा जाता है। हर 1.5 किलोमीटर अंदाजा पर जो गाड़ी पास हो रही है उस गाड़ी को वॉच किया जाता है। सिस्टम्स हैं, पर ये अब इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि पानी सडनली आया, मानसून पेट्रोलिंग हुई या नहीं हुई, या हुई तो ठीक से हुई कि नहीं हुई। पर जो फोटोज दिखाई हैं आपने, पानी वहां पे भरा हुआ है और कुछ जो पत्थर हैं जो बैलस्ट कहते हैं हम ट्रैक में, वो कुछ खिसका हुआ है। अब उसके रेफरेंस में इवन ड्राइवर जो चलता है, मान लीजिए काफी ट्रेन इससे पहले सेफली निकल गई, वो ड्राइवर भी रिपोर्ट देता है कि क्या स्थिति है। तो सिस्टम्स में बहुत तरह के चेक्स हैं, सिस्टम्स बहुत सारे, मतलब लेयर ऑफ सेफ्टी जो है वो एक नहीं है, 3-4 हैं, बट फिर भी किसी एक लेयर में त्रुटि हो जाने से रिस्क बढ़ गया और ये हादसा हो गया। वो चीज अब देखा जाएगा, बट सिस्टम्स हैं और सिस्टम जो है उनको मॉनिटर करना, उनकी सुपरविजन ठीक हो रही है, ये जरूर जांच का विषय है। जी क्योंकि